चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो अब अपने लेटेस्ट अंतरिक्षयान आदित्य L1 के लॉन्च के लिए तैयार है। विशेष रूप से इसरो सोलर एक्सप्लोरेशन में अपने उद्घाटन अवसर को चिह्नित करते हुए आदित्य L1 मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। 2 सितंबर 2023 को उड़ान भरने के लिए निर्धारित आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य स्पेस वेदर फिनोमेना और सोलर गैसेस की जांच करना है। मिशन को शुरू में 2020 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न कारणों से लॉन्च को पुनर्निर्धारित किया गया था। लॉन्च के बाद सबसे पहले इसरो के PSLV C-57 रॉकेट द्वारा आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ऑर्बिट को और अधिक एलिप्टिकल बनाया जाएगा और अंतरिक्षयान को ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करके लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 पृथ्वी से सूर्य की ओर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंतरिक्ष में एक स्थिर पॉइंट है। यह पॉइंट ऑर्बिट में अंतरिक्षयान को पृथ्वी द्वारा ब्लॉक किए बिना सूर्य का निरंतर दृश्य देखने की अनुमति देता है। अंतरिक्ष यान को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगेंगे और यह पूरा मिशन लगभग 5.2 सालों तक चलेगा। आदित्य L1 भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह देश के पहले ऐसे डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन का प्रतीक है जिसका उद्देश्य सूर्य के जटिल रहस्यों को उजागर करना है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास का प्राथमिक ध्यान क्रोमोस्फीर और फोटोस्फीर की खोज के अलावा सूर्य की सबसे बाहरी परतों, विशेष रूप से कोरोना की रहस्यमय कार्य प्रणाली की व्यापक जांच करना है। फोटोस्फीर सूर्य की विजिबल सरफेस है जो हमारे द्वारा देखे जाने वाली लाइट को इमिट करती है। यह सूर्य की वो परत है जो सोलर इंटीरियर के डायरेक्टली ऊपर स्थित है और इसे सोलर एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत माना जाता है, जबकि क्रोमोस्फीर सूर्य के वायुमंडल की एक वो परत है जो फोटोस्फीर के ऊपर स्थित है। फोटोस्फीर की अत्यधिक चमक के कारण क्रोमोस्फीर आमतौर पर नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह विशिष्ट सौर घटनाओं जैसे कि सूर्य ग्रहण या विशेष सोलर टेलीस्कोप्स के साथ दिखाई देता है। सूर्य का कोरोना उसके एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत है जो सूर्य की विजिबल सरफेस फोटोस्फीयर से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह अत्यधिक हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी का क्षेत्र है और यह केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों से या कोरोनाग्राफ्स जैसे विशेष उपकरणों के साथ दिखाई देता है जो सूर्य की चमक को रोकते हैं। कोरोनल एक्टिविटी से पृथ्वी पर होने वाली सबसे विस्मयकारी घटना ऑरोरास के रूप में देखी जा सकती है। जब भी सूर्य अपने कोरोना या अपर एटमॉस्फेयर से चार्ज्ड पार्टिकल्स को बाहर निकालता है तो इससे सोलर विंड का निर्माण होता है। जब वह सोलर विंड पृथ्वी के आयोनोस्फीयर या ऊपरी वायुमंडल से टकराती है तो अर्थ अपने मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से इससे होने वाले नुकसान को रोक लेती है और इसके उत्तर और दक्षिण पोल्स की तरफ डाइवर्ट कर देती है, जिससे अरोरा बनते हैं, जिसे हम ऑरोरा बोरियलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रालिस भी कहते हैं। आदित्य L1 मिशन का व्यापक उद्देश्य महज जिज्ञासा संचालित एक्सप्लोरेशन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह फंडामेंटल सोलर और स्पेस वेदर फिजिक्स के दायरे में गहराई से उतरता है। सूर्य हमारे सौर मंडल के लिए जीवनदायी शक्ति होने के बावजूद लंबे समय से अपनी पैराडॉक्सिकल नेचर से वैज्ञानिकों को भ्रमित करता रहा है। सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक यह तथ्य है कि कोरोना सूर्य का बाहरी वातावरण कन्वेंशनल थर्मल एक्सपेक्टेशंस को झूठलाते हुए सूर्य की सरफेस की तुलना में अधिक गर्म कैसे है। आदित्य L1 मिशन को इस घटना को संचालित करने वाले जटिल फिजिकल मैकेनिज्म्स की जांच करने और समझने के लिए डिजाइन किया गया है। कोरोना की जांच करता हुआ ये पता लगाएगा कि आखिर कोरोना के इतने गर्म रहने का कारण क्या है। यह गहन समझ एस्ट्रोफिजिक्स के हमारे ज्ञान में क्रांति ला सकती है और न केवल सूर्य के भीतर बल्कि विभिन्न खगोलीय पिंडों में हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स की हमारी समझ को फिर से परिभाषित कर सकती है। इसके अलावा आदित्य L1 सूर्य के गतिशील व्यवहार डायनामिक बिहेवियर के अभिन्न घटकों क्रोमोस्फीर और फोटोस्फीर की ओर अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाता है। ये परतें सोलर डायनामिक्स में एक अपरिहार्य भूमिका निभाती हैं जो स्पेस वेदर को प्रभावित करती हैं।
और संभवतः पृथ्वी के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स को प्रभावित करती हैं। इन परतों की विस्तार से जांच करके मिशन अंडरलाइंग डायनामिक्स और एनर्जी ट्रांसफर्स में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ये डायनामिक्स और एनर्जी ट्रांसफर्स सोलर फ्लेयर, एरप्शंस और अन्य घटनाएं उत्पन्न करते हैं जो हमारे ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर विंड के एक्सेलरेशन के रहस्यों को उजागर करने का मिशन का प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। चार्ज्ड पार्टिकल्स से बनी सोलर विंड सूर्य से लगातार निकलती रहती है और इसका स्पेस वेदर, सैटेलाइट ऑपरेशंस और यहां तक कि स्थलीय पावर ग्रिड्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आदित्य L1 के सूक्ष्म अवलोकन और माप का उद्देश्य उन जटिल प्रक्रियाओं को उजागर करना है जो सोलर विंड को तेज गति की ओर ले जाती है, जिससे हमारी समझ समृद्ध होती है कि सूर्य के इंटरनल डायनामिक्स इस घटना को कैसे प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, आदित्य L1 मिशन केवल ज्ञान के लिए सूर्य की खोज के बारे में नहीं है। यह एक अग्रणी वैज्ञानिक यात्रा है जो स्टेलर फिजिक्स की हमारी समझ में क्रांति लाने, सोलर एटमॉस्फेयर की जटिलताओं को उजागर करने और स्पेस वेदर को नियंत्रित करने वाले मैकेनिज्म्स में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता रखती है। जैसे जैसे मानवता तेजी से स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर निर्भर होती जा रही है, इसरो के आदित्य L1 मिशन से उत्पन्न खोजें हमारी परस्पर जुड़ी आधुनिक दुनिया की सुरक्षा को बढ़ा सकती है। आदित्य L1 सूर्य की विभिन्न परतों जैसे कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना में जाने के लिए डिजाइन किए गए 7 एडवांस्ड पेलोड्स ले जाएगा। ये 7 पेलोड्स इस प्रकार हैं: विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC, यह इंस्ट्रूमेंट विजिबल और नियर अल्ट्रावायोलेट वेवलेंथ्स में कोरोना की छवियों को कैप्चर करेगा। इससे कोरोना की गतिशीलता और बारीक संरचनाओं का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, यह इंस्ट्रूमेंट सूर्य से दूर जाने पर सोलर विंड के गुणों में जो वेरिएशंस होती है उनको मापेगा। यह सोलर विंड के एक्सेलरेशन मैकेनिज्म्स में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य, यह इंस्ट्रूमेंट सोलर विंड के प्रॉपर्टीज की कॉम्पोजिशन और वेरिएशंस का अध्ययन करेगा, जिससे कोरोना की कॉम्पोजिशन और सोलर विंड एक्सेलरेशन को समझने में मदद मिलेगी। सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच ट्रांजिशन रीजन की हाई रेजोल्यूशन छवियां प्रदान करेगा। इससे इस क्षेत्र में टेम्परेचर ग्रेडियंट का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। आदित्य सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी आदित्य SDO का उद्देश्य 2 उपकरणों विजिबल एमिशन लाइन फेब्री-पेरॉड इंटरफेरोमीटर और सोलर अल्ट्रावायोलेट स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके सूर्य के निचले वायुमंडल का अध्ययन करना है। ये उपकरण क्रोमोस्फीयर और ट्रांजिशन रीजन के अवलोकन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप XST को सोलर कोरोना से एक्स-रे एमिशन को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्स-रे स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करके वैज्ञानिक कोरोनल प्लाज्मा के तापमान और डेंसिटी के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो इसके व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस का उद्देश्य सूर्य से आने वाली कठोर एक्स-रे को मापना है, जो सोलर फ्लेयर्स के दौरान उत्पन्न होती है। ये माप फ्लेयर के दौरान निकलने वाली ऊर्जा और सूर्य पर हाई एनर्जी प्रक्रियाओं की डायनामिक्स के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। ये थी सभी पेलोड की जानकारी। आदित्य L1 भारत और इसरो द्वारा अंतरिक्ष में लगाई जाने वाली एक ऊंची छलांग है। इसके साथ ही भारत ने खुद को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बार फिर से सफल साबित कर दिखाया है। चलिए हम अब ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।